एक रिलेशनशिप तभी कामयाब होता है जब उसकी नींव भरोसे पर टिकी हो। यही भरोसा जब थोड़ा भी डगमगाता है तो इसका परिणाम बहुत ही भयानक और कई बार जानलेवा तक हो जाता है। ऐसे ही कुछ पिछले दिनों मलेशिया में हुए। एक मलेशियाई मॉडल ने अपने बॉयफ्रेंड को चाकू से घोंपकर मौत के घाट उतार दिया, वो भी बस जरा सा शक होने पर। तो आखिर इस पूरी घटना की कहानी क्या है? वो कौन सी बात थी कि मॉडल ने अपने ही बॉयफ्रेंड को मौत के घाट उतार दिया? चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। यकीन मानिए पूरी कहानी जानकर आप चौंक जाएंगे, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। उससे पहले अगर आपने अब तक क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि ये कहानी मलेशिया की है। सुबह के लगभग 9 बज रहे थे, तभी मलेशिया के कुआलालंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पास साइबर जया हॉस्पिटल से एक इमरजेंसी कॉल आती है। ये कॉल हॉस्पिटल की इमरजेंसी डिपार्टमेंट के स्टाफ ने की थी। पुलिस के पास कॉल करने वाले स्टाफ बताते हैं कि सुबह के लगभग 7 बजे एक युवक को एक लड़की हॉस्पिटल लेकर आई थी। लड़के की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके हाथ और जान से बेतहाशा खून बह रहा था। डॉक्टर के मुताबिक उस युवक की स्थिति बहुत गंभीर थी। उसकी हालात को देखते हुए उसे बचाने की भरपूर कोशिश की जाती है। यहाँ तक कि लगभग 30 मिनट तक उसे CPR देकर बचाने का प्रयास किया जाता है, मगर सभी कोशिशें नाकाम हो जाती है और फिर 7:25 पर उस लड़के को मृत्यु घोषित कर दिया जाता है। इस जानकारी के बाद पुलिस वाले हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और शव का पोस्टमार्टम करने के लिए भेज देते हैं। इसके अलावा लड़के की पहचान करने के लिए भी कोशिश शुरू कर दी जाती है। शुरुआती जांच में ही पता चल जाता है कि मरने वाले लड़के का नाम घोशिगन विनेश्वरन है। पुलिस द्वारा जुटाई गई जानकारी के मुताबिक घोशिगन पेशे से एक फोटोग्राफर था। एक फोटोग्राफर से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है और कौन उसे इतनी बेरहमी से मार सकता है? इस बात का पता लगाने के लिए अब पुलिस वाले अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए घोशिगन के परिवार वालों और कुछ जानने वालों से संपर्क करते हैं। इस जांच में पुलिस वालों के सामने तामी आनंदन नाम की एक पार्ट टाइम मॉडल का नाम सामने आता है। कुछ सोर्सेस के मुताबिक तामी आनंदन मूल रूप से भारतीय है। हालांकि मलेशिया ही न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक तामी आनंदन और घोशिगन दोनों ही मलेशिया ही मूल के ही हैं। खैर, इतना कुछ पता चलने के बाद कुछ दोस्तों से पता चलता है कि तामी आनंदन एक पार्ट टाइम मॉडल है। इसके अलावा तामी आनंदन ने मेडिकल की भी पढ़ाई की थी, मगर उसने डॉक्टरी को अपना पेशा बनाने की बजाय मॉडलिंग के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने का फैसला किया। दूसरी तरफ घोशिगन पार्ट टाइम फोटोग्राफर के तौर पर काम किया करता था। हुए खुलासे के मुताबिक लगभग 3 साल पहले यानी 2001 के आसपास एक दिन घोशिगन एक इवेंट में फोटोग्राफी करने के लिए जाता है। यहीं पर घोशिगन की नज़र पहली बार तामी आनंदन पर पड़ती है। यहीं से इन दोनों की बातों का सिलसिला शुरू होता है और फिर दोनों एक साथ काम करने लगते हैं। बीते समय के साथ इन दोनों की दोस्ती भी हो जाती है और फिर देखते ही देखते यही दोस्ती प्यार में बदल जाती है। पुलिस की जांच में हुए खुलासे के मुताबिक पिछले 3 साल से तामी आनंदन और घोशिगन रिलेशनशिप में थे। दोस्तों के मुताबिक इन दोनों का रिश्ता भी काफ़ी अच्छा चल रहा था। तो अब सवाल उठता है कि जब घोशिगन और तामी आनंदन का रिश्ता काफ़ी अच्छा था, तो आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि घोशिगन की मौत हो गई? इस बात का जवाब अब कोई दे सकता था, तो वो थी तामी आनंदन। इसलिए पुलिस वाले तामी आनंदन की तलाश में लग जाते हैं। जब पुलिस की एक टीम को तामी के घर पर भेजा जाता है तो पता चलता है कि वो घर पर नहीं है। इधर पुलिस जांच में लगी हुई थी, उधर तामी आनंदन के इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ ऐसे वीडियो और तस्वीरें अपलोड की जाती है जिसे देखकर
हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो वीडियो किसी और का नहीं बल्कि घोशीगन का ही था। वीडियो में तामिया आनंदन भी साफ दिखाई दे रही थी। वीडियो में साफ दिखता है कि घोशीगन के हाथ और जांघों से बेतहाशा खून बह रहा है। दूसरी तरफ तामिया आनंदन भी परेशान दिख रही है। इसके अलावा कमरे में एक और लड़का है जिसके हाथ में मोबाइल है और वो इन सभी घटना की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। वीडियो से पूरी कहानी समझ में नहीं आती है, इसलिए पुलिस वाले तामिया आनंदन की तलाश तेज कर देते हैं। हॉस्पिटल वालों ने जानकारी दी थी कि इस लड़के को हॉस्पिटल तक कोई एक लड़की लेकर आई थी, इसलिए पुलिस वाले अनुमान लगाते हैं कि शायद इस लड़के को हॉस्पिटल तक लाने वाली कोई और नहीं बल्कि तामिया आनंदन ही होगी। और अगर वास्तव में तामिया आनंदन इसे हॉस्पिटल लेकर आई होगी तो वो फिलहाल हॉस्पिटल के आसपास के इलाकों में ही हो सकती है। इसी शक के आधार पर पुलिस की कई टीम अब हॉस्पिटल के आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर देती है। पुलिस की ये तरकीब काम आती है और फिर लगभग 4 घंटे की मेहनत के बाद पास के ही एक इलाके से पुलिस द्वारा तामिया आनंदन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक पुलिस की पकड़ में आते ही तामिया आनंदन खुद को बेगुनाह बताना शुरू कर देती है। हालांकि जब पुलिस वाले सख्ती के साथ पूछताछ शुरू करते हैं तो तामिया आनंदन ये स्वीकार कर लेती है कि घोशीगन के हाथ और पैरों में जो जख्म के निशान हैं वो उसी ने किए थे। जब पुलिस वाले तामिया आनंदन से पूछते हैं कि आखिर तुमने घोशीगन की ये हालत क्यों की, तो इस पर वह कुछ ऐसे जवाब देती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। तामिया आनंदन द्वारा दिए गए बयान के मुताबिक इन दोनों का रिश्ता तो बहुत अच्छा चल रहा था, मगर पिछले कुछ दिनों से तामिया आनंदन को लगने लगा है कि घोशीगन उसे समय नहीं दे रहा है। इसके अलावा तामिया आनंदन को शक होने लगता है कि शायद घोशीगन अब किसी और को प्यार करने लगा है। इस सोच के आने के बाद तामिया आनंदन के मन में जलन की भावना आ जाती है। इसी के बाद 12 मार्च 2024 की सुबह जब घोशीगन तामिया आनंदन के पास आता है तो इन दोनों में इसी बात को लेकर थोड़ी बहस होती है। इसी बहस के बीच तामिया आनंदन एक चाकू निकालती है और इस चाकू से घोशीगन की कलाई पर जोरदार वार करती है, जिससे घोशीगन की कलाई से बेतहाशा खून बहने लगता है। अभी घोशीगन संभलता भी नहीं है कि तामिया आनंदन अगला वार घोशीगन की टांगों पर कर देती है। लगातार चाकुओं के हमले की वजह से घोशीगन के शरीर पर कई गहरे जख्म हो जाते हैं और बेतहाशा खून बहने लगता है। इंटरनेट पर वायरल वीडियो में देखते हैं कि काफ़ी देर तक घोशीगन खून बहने की वजह से दर्द से लगातार करहाता रहता है और मदद के लिए आवाज़ लगाता रहता है, मगर तामिया आनंदन या वहाँ पर मौजूद दूसरा व्यक्ति उसकी कोई मदद नहीं करता है। हालांकि थोड़ी देर बाद तामिया आनंदन अचानक से घोशीगन के जख्मों पर पट्टी बांधकर खून रोकने की कोशिश करती है, मगर वो नाकाम रहती है। पुलिस के सामने तामिया आनंदन द्वारा दिए गए खुलासे के मुताबिक पहले तामिया आनंदन को लगता है कि जख्म गहरे नहीं हैं और थोड़ी देर में अपने आप खून बंद हो जाएगा, मगर जब घोशीगन के शरीर से खून बहना बंद नहीं होता है तो तामिया आनंदन घबरा जाती है और फिर पहले तो वो पट्टी लगाकर खून रोकने की कोशिश करती है। इसी बीच जब घोशीगन की स्थिति बिगड़ने लगती है तो तामिया आनंदन उसे लेकर पास के एक निजी हॉस्पिटल में जाती है, क्योंकि घोशीगन की हालत ज़्यादा गंभीर हो चुकी थी। इसलिए पास के निजी हॉस्पिटल वाले उसे एडमिट करने से मना कर देते हैं। इसी के बाद तामिया आनंदन उसे लेकर साइबर जया हॉस्पिटल आ जाती है। यह हॉस्पिटल इन दोनों की लोकेशन से काफ़ी दूर था, इसलिए यहाँ तक आते आते काफ़ी देर हो जाती है। इस बीच घोशीगन की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है।
हॉस्पिटल लाने पर CPR देकर उसे बचाने की कोशिश की जाती है, मगर आधे घंटे की मेहनत के बाद उसे मृत्यु घोषित कर दिया जाता है। इसी बीच मौका पाकर तामिया नंदन वहां से भाग जाती है। इस खुलासे के बाद पुलिस द्वारा तामिया नंदन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक तामिया नंदन पर हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए आगे भी मामले की जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक इस पूरी घटना की वीडियो बनाई गई थी और इंटरनेट पर अपलोड किया गया था, इसलिए माना जा रहा है कि शायद ये हत्या सोशल मीडिया पर लोकप्रिय पाने के उद्देश्य से भी की गई होगी। अब इस हत्या की सच्चाई असल में क्या है वो तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि घोशीगन के बड़े भाई की मृत्यु भी यही कोई 8 महीने पहले कैंसर की वजह से हुई थी। दोस्तों, आपके अनुसार एक निर्दोष फोटोग्राफर की बड़ी बेरहमी से हत्या करने वाली मॉडल को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अभी तक हिंदी क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें।